एक बार ध्यान से सोच के देखना, जो पिक्चरें आप 2025 में देखने वाले हो, जिनके लिए आप एक्चुअली एक्साइटेड हो, वो या तो शूट होनी स्टार्ट हो चुकी है या शूट होने वाली है या फिर उनकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है। लेकिन अभी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आ चुका हूं आनंद की बौछार लेक। मूव ऑन करते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जो कि है जेम्स गन की तरफ से सुपरमैन लेगेसी को लेकर। पिछले हफ्ते था सुपरमैन का एक्चुअल बर्थडे, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पिछले हफ्ते सुपरमैन का जन्मदिन था, जो कि जेम्स गन को पता ही नहीं। और उन्होंने कोइंसिडेंटली सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग इसी दिन चालू करी। और जैसे उनको पता चला कि सुपरमैन का जन्मदिन है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब अनाउंसमेंट तो करना बनता ही है। जब लोगों ने उन पर पीयर प्रेशर डाला, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, मैं लोगो डाल देता हूं सुपरमैन का। तो उन्होंने जो ऑलरेडी हमको लोगो पता था, उसको ऑफिशियली रिवील कर दिया, which actually looks pretty cool। मजाक नहीं करूंगा, इस पिक्चर में देखने वाला ये लोगो काफी कूल लग रहा है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये किंगडम कम से काफी रिजेंबल करता है, येट ऑन द अदर हैंड इट हैज गॉट अ डिफरेंट कलर स्कीम। मतलब किंगडम कम में जो सुपरमैन की ब्लैक एंड रेड कलर स्कीम थी, तो इसमें इन्होंने सुपरमैन की जो रेड एंड येलो कलर स्कीम है उसको रिटेन किया हुआ है, तो वो सुपरमैन वाली वाइब मेंटेन रहेगी। लेकिन फिर कुछ बग बिलोटे बांधने कहां वाले थे, तो इसी के जैसी एक फेक इमेज उठाई और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करनी शुरू कर दी, जिसको देखकर जेम्स गन ने कहा कि आंखें हैं कि साबुदाने चिपका रखे हैं, देखो तो सही, नकली बना रखी है उन लोगों ने, एक बार अच्छे से देख तो लो। एक आदमी अपने पिछवाड़े से उगा हुआ है, एक आदमी अपने टोपे से फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है, सुपरमैन के हाथ मोमबत्ती जैसे लग रहे हैं और चड्डे के धागे बाहर आ रहे हैं। एआई से बनी हुई इमेज है, लोग उसको असली मानना शुरू कर दिए। इससे बड़ी बेइज्जती की बात उनकी पिक्चर के लिए कुछ थी नहीं, तो वो बड़े बितक गए इस बात पे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा देख लिया करो, समझ लिया करो पोस्ट करने से पहले, तो असली थी नहीं वो पिक्चर। और अगर इसी लोगों पे बने रहे तो थोड़ी बर्फ वगैरह भी दिख रही थी, जो हिंट करता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। काफी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी पे राइट क्लिक करा, नीचे गए, उसको रीनेम किया और कहा कि अब से ये पिक्चर सुपरमैन कहलाएगी। जी हां, 26 जुलाई 2025 में जो पिक्चर रिलीज होगी वो सुपरमैन लेगेसी नहीं, इट विल बी कॉल्ड सुपरमैन। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने इस पिक्चर को लिखना शुरू किया, उनके दिमाग में था कि ये पिक्चर सुपरमैन लेगेसी नहीं हो सकती, इसको सुपरमैन कहना ठीक होगा। और 1979 के बाद से कोई भी पिक्चर सुपरमैन के नाम से आई नहीं है। सो नाउ वुड बी द परफेक्ट टाइम टू लॉन्च सुपरमैन। फिर इसके बाद जूनो टेम्पल, जो वेनम 3 में पता नहीं कौन सा रोल कर रही है, उन्होंने कहा आई हैव बीन सो लकी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है वेनम 3 पे काम करके, क्योंकि वेनम 3 अब अपने फिनिशिंग स्टेजेस पे है। तो वो अपने आप को बड़ा लकी समझती है कि उनको वेनम 3 जैसी पिक्चर मिली अपने करियर में, और ऐसी कास्ट के साथ मौका मिला काम करने का। प्लस वो पूरी दुनिया के सामने इस पिक्चर को रखने का इंतजार नहीं कर सकती। इसको देखने का इंतजार तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस इंटरव्यू को सेव करके रख लेता हूँ, क्योंकि डकोटा जॉनसन ने भी मैडम वेब रिलीज होने से पहले कुछ ऐसे ही बोला था। सिडनी स्वीनी को तो पता ही नहीं उनके साथ क्या कांड हो गया है, वो तो अभी भी सीक्रेट वॉर्स में उल्टी लटकने को तैयार बैठी है। लेकिन वेनम 3 को लेकर कुछ रीसेंट इमेजेस भी रिलीज करी गई, जिसमें टॉम हार्डी उन्हीं सेम कपड़ों में नजर आए जिसमें वो स्पाइडरमैन नो वे होम में थे भी या नहीं, याद है ना। तो उन्हीं सेम कपड़ों में देखकर लोग स्पेकुलेट करने लगे, ओ मल्टीवर्स स्टोरी। तो नहीं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये सोनी की पिक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये पिक्चर बेसिकली वहीं से शुरू होगी जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी। फिर इसके बाद डब्ल्यूबी वालों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जोकर का बजट थोड़ा सा बम्प अप कर दिया। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जोकर 1 ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो जब पहली पिक्चर अच्छा परफॉर्म करती है तो दूसरी पिक्चर का बजट ऑटोमेटिकली बम्प कर दिया जाता है। लेकिन सीन ये है कि जोकर 2 से डब्ल्यूबी वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करेगी। अब यही सीन सपाटा इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ भी किया था, ये सोचकर कि बैटमैन की जो फ्रेंचाइज है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती है। सुपरमैन ने 800 मिलियन कमाए थे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर बिलियन ही बिलियन कमाने की पॉसिबिलिटी तो है ही। ये सब सुन के लग रहा है अच्छा मैं गणित में कमजोर हूं। फिर इसके बाद गैरेट एडवर्ड्स, जो कि जुरासिक पिक्चर पे काम कर रहे थे, 2-3 रोस्ट फर्स्ट से कवर करते आ रहे हैं हम लोग, तो फाइनली इस पिक्चर को अब नाम मिल चुका है। हालांकि इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इस पिक्चर को जुरासिक सिटी कहा जाएगा। एट फर्स्ट यू हैड माई क्यूरियोसिटी, Now you have my attention। मतलब अभी तक तो सुनने में कॉन्सेप्ट यही लगता है कि इंसानों ने जंगल ले लिया तो डायनासोर ने कहा ठीक है तो हम सिटी में रहने आ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि तुम रूपा की चड्डी पहनोगे तो फिर रूपा क्या पहनेगी। फिर इसके बाद ट्रॉन लेगेसी का सीक्वल या फिर ट्रॉन का थ्रीक्वल, ट्रॉन एरीज जो है उसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया, एंड इट लुक्स काइंड ऑफ ट्रॉनिश, जिसको देखकर समझ में आ जाता है कि ट्रॉन के यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। लेकिन इसके साथ में इसका एक छोटा मोटा सिनॉप्सिस भी दिखाया गया, जिसके हिसाब से एरीज नाम का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम जो है डिजिटल वर्ल्ड से
रियल वर्ल्ड में भेजा जाता है, जो कि इंसानों के साथ पहला इनकाउंटर कराएगा एआई का। नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये, 2011 में हमारे बॉलीवुड में एसआरके ने करके कब का पटक दिया। फिर इसके बाद इटर्नल्स 2 अगर आपको अच्छी नहीं लगी थी तो आपके लिए खुशखबरी है, वो इतनी भी नहीं जितनी आप सोच रहे थे, कि मार्वल जो है इसको लेकर थॉर रैग्नारॉक वाला रूट जा सकता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि डार्क वर्ल्ड के बाद जो बुरा रिस्पॉन्स आया था तो मार्वल ने जैसे थॉर रैग्नारॉक को रिबूट टाइप का किया था, तो वैसे ये लोग इटर्नल्स 2 को भी कंप्लीट सॉफ्ट रिबूट देने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करूंगा, मुझे लगता है इटर्नल्स 2 के साथ जितनी भी चीजें गलत थी उसमें से एक उसकी टोन नहीं थी। बॉलीवुड डांस मैं आपकी बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद मार्वल जो है अपनी यंग एवेंजर्स वाली चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि उसके साथ क्या किया जाए। उनको एक नया विजनरी डायरेक्टर की जरूरत है। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप जाकर मार्वल को अप्रोच कर सकते हैं बिल्कुल खुले हाथ, छुट्टे हाथ के साथ, और वो आपके विजन को सुनने के लिए तैयार हैं। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने एक एक करके बच्चे बनाने तो शुरू कर दिए, लेकिन अब उनको पता नहीं कि इनके साथ किया क्या जाए। मैं बताता हूं क्या करना है। फिर इसके बाद मार्वल स्टूडियोज की जो अगली पिक्चर है, जो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 में रिलीज होने के लिए प्रोडक्शन की स्लेट में एंटर कर सकती हैं, उनमें सबसे पहले आती है ब्लेड, जो कि अपने स्केड्यूल पे फिलहाल के लिए काम कर रही है और महेरशाला अली उसकी स्क्रिप्ट से बहुत खुश है, जितना हमने आखिरी बार सुना था। फिर नेक्स्ट स्पाइडरमैन 4, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वाले और सोनी वालों के बीच में वो जो चल रहा था उसको लेकर भी कहीं पर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। ऑल्दो देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट येट, लेकिन फिर भी अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक ऐसी पिक्चर बनाई जाएगी जो ग्राउंडेड भी होगी और मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को भी कैरी करेगी। तो तैयार रहना, आपको टोबी टॉम भी देखने को मिलेंगे और किंगपिन के अलग अलग वेरिएंट्स भी। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो टिकट देख के 3 बार देख ही लूंगा। मार्वल वालों ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि अब से गोइंग फॉरवर्ड वो लोग अपने लाइव एक्शन शोज पे कम काम करेंगे और हमको एनिमेटेड शो ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि रिसेंटली अनाउंस करे भी उन्होंने, एक्समैन 97 और वकांडा वाले। बट दे विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मूवीज, ये उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया। और जो उनके शोज आएंगे वो भी ग्राउंडेड होंगे। ग्राउंडेड उनका अगला शो जो इसी साल आ रहा है वो अगाथा का है, जिसमें हमको वांडा जी देखने को मिल सकती है। वही वांडा जी जवान तबके में मॉमी के नाम से जाने वाली, च्युइंगम को चाउमीन बना देने वाली, डॉक्टर साहब को जगा करके उनकी पिछवाड़े फाड़ देने वाली, ये ग्राउंडेड मार्वल के लिए है। लेकिन आगे से उम्मीद करते हैं कि आगे से ग्राउंडेड चीजें बनाएंगे वो। फिर इसके बाद द रॉक जी ने ट्विटर पे एक बढ़िया सा कोडी क्राई बेबीज की बजाते हुए वीडियो डाला, लेकिन साथ ही साथ वो A24 के साथ भी एक पिक्चर बना रहे हैं। एमिली ब्लंट होंगी जिसमें इस पिक्चर का नाम है द स्मैशिंग मशीन। कमाल है, रॉक भाई ने इस काम के लिए पूरी मशीन बनवा ली। फिर इसके बाद जो हमने पिछले रोस्ट फर्स्ट में बात करी थी कि नई दुल्हन सच के तैयार है बिकने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ WB की, वो अब कैंसिल हो चुका है। मतलब अब बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एंड इसका रीजन ऐसा स्पेक्यूलेटेड है बिकॉज ऑफ ऑल द सक्सेसेस दैट WB हैज गॉटन रिसेंटली, और जो आगे उनको स्पेक्यूलेटेड है कि मिलने वाले हैं, जैसे ड्यून 2 एक हो गई, और उसके बाद जैक स्नाइडर जो पूरा क्या बोला तूने? जैक स्नाइडर जो पूरा अपना यूनिवर्स क्राफ्ट कर रहे हैं। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। जैक स्नाइडर जो पूरा अपना यूनिवर्स क्राफ्ट कर रहे हैं, तो उससे WB डिस्कवरी को ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि उनका जो पूरा का पूरा बनाया हुआ है ये काम कर जाएगा। स्पीकिंग ऑफ इट, डेविड जास्लाव जी ने यह भी कहा कि अब आने वाले टाइम में हमको DC की जो स्लेट है उसके चैप्टर 1 के और भी कई सारे अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाले हैं, सो बी रेडी। और खड़े बिठाने से याद आया कि थंडरबोल्ट्स की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्लोरेंस प्यू ने अभी रिसेंटली इस बात को कंफर्म किया। जब वो ड्यून के प्रीमियर पे आई तो उनसे पूछा गया कि आप सैग अवार्ड्स में नहीं थी, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई गड़बड़ चल रही है, मैं थंडरबोल्ट्स की फिल्मिंग कर रही थी, क्योंकि फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और इससे खुशी की बात हो नहीं सकती। हो सकती है अगर पिक्चर हगने वाली हो, क्योंकि मेरी अगली खबर उसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो थंडरबोल्ट्स मूवी को लेकर कुछ रीसेंट इंफॉर्मेशन निकल के आई है। सबसे पहले तो ये है कि थंडरबोल्ट रॉस इस पिक्चर में अपीयर होंगे ही नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ऐसा बोला जा रहा है कि थंडरबोल्ट जिसके नाम पर ये पूरी की पूरी टीम का नाम पड़ा है वो इस पिक्चर में होगा ही नहीं। और ये पूरा का पूरा नाम जो है ये येलेना की फुटबॉल, मेरा मतलब है कि सॉकर, अंग्रेजों को वो जमता नहीं है, सॉकर टीम के नाम पर होगा जब वो बच्ची थी। और थंडरबोल्ट रॉस और टैमो टाइलेंट जो हम लोगों ने इटर्नल्स में देखा था, वो ऐसा स्पेक्यूलेटेड था कि इस मूवी का काफी बड़ा पार्ट होगा, जो अब नहीं होने वाला। सुन के ही लग रहा है कि कितने घटिया आइडिया, ये तो कभी होने ही नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि सच हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि सब कुछ सूखा सूखा पड़ा तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जमीन थोड़ी सी पीली कर देता हूं। अभी रिसेंटली लुइस पुलमैन ने एक इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सेंट्री का रोल प्ले कर रहे हो, तो बंदे ने इतना खतरनाक डॉज किया क्वेश्चन को कि वो ये तक भूल गया कि कहां पे खड़ा हो।
खौफ हो तो ऐसा टोपे जी का कि बंदा ये तक भूल जाए कि कहाँ खड़ा हूं, किससे बात कर रहा हूं। कंट्रोल लुइस भाई, कंट्रोल। लेकिन ना इससे ये बात तो समझ में आ जाती, समझ में नहीं आ जाती, कंफर्म हो जाती है कि ये आदमी सेंट्री है। नहीं यकीन आता तो इंटरव्यू खुद देख लेना। इससे गंदी डॉजिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। या तो केविन जी आपने इसकी ट्रेनिंग नहीं करी अच्छे से, या तो ये आदमी बहुत ही गंदा एक्टर। स्पीकिंग ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स, तो द क्रो रीमेक का पहला लुक रिलीज कर दिया गया जिसमें हमको विल स्कार्सगार्ड दिखते हैं क्रो के लुक में। और अगर आप नहीं जानते तो इसी सेम रोल को काफी पहले ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली ने प्ले किया था और एक ट्रेजेडी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी ऑन सेट। एंड अगर इस लुक की बात करी जाए तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी इनको रेड लेटो का टट्टा, मेरा मतलब है कि टैटू नहीं बोलेगा, स्पेशली ये बहते निप्पल को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद जो हमारे टोपे जी के ऊपर बैठने वाले मतलब बॉब आइगर जी, उन्होंने कहा कि देखो हम लोग एक्समैन पे काम कर रहे हैं लेकिन उसको अभी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उनके टाइम लगने से मुझे लगता है ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाती है कि 2030 से पहले हमको एक्समैन की मूवी एमसीयू में देखने को नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि एक्समैन धीरे धीरे करके एमसीयू में अपीयर होना शुरू हो जाए, लेकिन एक स्टैंड अलोन पिक्चर जो एक्समैन की होती है वो एमसीयू में 2030 तक ही बनेगी। कंसिडरिंग एवरीथिंग जो कि आगे आगे पुश होती चली जा रही है, तो 2030 तो होना बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि पहले मार्वल अपनी पूरी मल्टीवर्सल सागा को रैप अप करना चाहेगा, उसके बाद वो म्यूटेंट सागा में मूव ऑन करे। और ये चीज एक्चुअली प्रिटी वेल लाइन अप भी हो जाती है इनसोम्नियाक के गेम के साथ में भी, क्योंकि पहले उनका वोल्वरीन गेम आएगा जो कि डेडपूल के साथ अच्छा खासा मार्केट करके वो लोग बेच लेंगे और फिर वोल्वरीन की हाइप पे कैपिटलाइज करके उस गेम को भी बेचा जाएगा। उसके बाद इनसोम्नियाक काम करेगा अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जो कि स्पाइडरमैन का गेम होगा, वेनम का गेम होगा, फिर रैचेट एंड क्लैंक का गेम होगा और 2030 के आसपास जो उनकी लीक हुई थी उसमें वो लोग एक्समैन का गेम बनाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये गेम और पिक्चरें आपस में कनेक्टेड होंगी? नो, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि विटामिन एम से हड्डियां भी मजबूत होती है। और फिर से गर्म करके ठंडा छोड़ देने वाली खबर भी सुना देता हूं क्योंकि मैं हुआ हूं तो थॉमस हेडन चर्च। अगर आप नहीं जानते तो यही वो बंदा है जिसने सैंडमैन का रोल प्ले किया था सैम रेमी वाली मूवीज में और अभी स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। तो उनसे एक रीसेंट इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि क्या आप रिटर्न कर सकते हो, तो उन्होंने कहा मैं करना तो चाहता हूं, क्यों नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन हाँ, उनको ऐसा लगता है कि टोबी मैगवायर और सैम रेमी मिलके एक स्पाइडरमैन 4 अभी भी बनाने वाले हैं या बना सकते हैं। उनको इस बात का काफी ज्यादा एहसास है। बात तो बड़ी अच्छी करी सर आपने, लेकिन आप भूल जाते हो कि ये सोनी है और अगर एहसास पे पिक्चरें बन रही होती ना तो अभी तक एवेंजर्स के 69 पार्ट बनवा के टोनी स्टार्क को 3 बार रिटर्न करवा के थैनोस को बर्फ के गोले चुसवा रहा होता। फिर इसके बाद टिम ब्लेक नेल्सन जो कि लीडर का रोल प्ले करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। इनको आखिरी बार हम लोगों ने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, वो फूला हुआ सिर जो था। तो उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म किया कि इस पिक्चर में आपको एक डिफरेंट लीडर देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं है, एक डिफरेंट लुक के साथ भी, क्योंकि उन्होंने मेकअप आर्टिस्टों के साथ काम किया है और एक काफी बढ़िया टीम के साथ भी। और वो लीडर के इस वर्जन को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। देखने के लिए तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर इस पिक्चर में हल्क नहीं आया क्योंकि खून हल्क का, विलन हल्क के, चड्डी हल्क, अगर इस पिक्चर के क्लाइमैक्स में हल्क की फाइट नहीं हुई तो मैं बता रहा हूं आके वीडियो देख लेना पिक्चर के बाद बस। फिर इसके बाद हम लोगों ने हेनरी कैविल के ऊपर बात करी थी पिछले रोस्ट फर्स्ट पे कि हेनरी कैविल एमसीयू के साथ अब साइन कर चुके हैं और इन खबरों को धीरे धीरे बहुत ज्यादा हवा मिलने लगी है कि शोला भड़क चुका है बहुत बुरी तरह से। और अब ऐसा बोला जाने लगा है कि हेनरी कैविल का जो एमसीयू में रोल है वो हर किसी को सरप्राइज करके रख देगा। कैप्टन ब्रिटेन पे बात कर ली, साइक्लॉप्स पे बात कर ली, डॉक्टर डूम हो गया, वुल्वरीन हो गया, अब इससे ज्यादा क्या बियॉन्डर बना दोगे? एक मिनट, बट सच में अगर ये लोग सच में इस बात को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट हाइस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। क्योंकि हेनरी कैविल एक्चुअली फेस था डीसी का और फिर वो फेस बन जाएगा एमसीयू का, क्योंकि बियॉन्डर इन अ वे फिर मल्टीवर्सल सागा का बिग बैड बन सकता है, फिर आगे डूम बूम को वो लोग सेटअप करेंगे, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग बियॉन्डर विल बी द मेन विलन ऑफ एमसीयू। दैट साउंड्स क्वाइट एपिक। लेकिन फिर भी टूटे गंगे की तरह मैं आपके बाल और उम्मीदें दोनों संवारना नहीं चाहता, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट की तरफ। इस बार हमको पता चला कि डेडपूल एंड वोल्वरीन को एक नया सिनॉप्सिस मिलते हुए, जिसमें हमको ये बताया जाएगा कि डेडपूल अपनी शांत जिंदगी में थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा था, लेकिन तभी उसको टीवी वाले अप्रोच करते हैं और ऐसे में अनलीश हो जाता है उनके ऊपर डेडपूल। एंड दिस साउंड्स क्वाइट बोरिंग टू बी ऑनेस्ट फॉर अ डेडपूल एंड वोल्वरीन सेगमेंट, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा वाइल्ड खबर है और वो ये है कि डेडपूल एंड वोल्वरीन
वोल्वरीन जो है वो रीशूट्स अंडरगो कर रहा है, और इससे पहले आप अपनी कमर टेढ़ी करके आउच आउच बोलने लगो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें कुछ इतना हैरान और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्वल के लिए उतना ही नॉर्मल है जितना आपके क्रश के लिए आपको इग्नोर करना। दुख दर्द पीड़ा से आगे बढ़ते हुए बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मार्वल वाले प्रोबेबली इसको कुछ पोस्ट क्रेडिट या फिर कुछ कैमियोस वगैरह इंक्लूड करने के लिए करेंगे, और बहुत हाई चांसेस है कि इसमें कुछ भी चेंज ना किया जाए, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, शॉन लेवाई, इन लोगों ने अपनी फिल्मिंग वगैरह रैप अप कर ली है। अब छोटे मोटे पार्ट्स वो लोग रीशूट करते रहते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। कुछ भी चेंज नहीं होगा। मई में रीशूट्स टेक प्लेस करेंगे, प्रोबेबली बहुत ही कम टाइम के लिए, एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर एनी मार्वल मूवी। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये रीशूट्स लंबे टाइम तक चले और बार बार होते रहें, तब तक जब तक मूवी को लगातार डिले ना करना पड़े। सो या अगर वोल्वरीन एंड डेडपूल 26 जुलाई की अपनी रिलीज डेट पे बनी रहती है इन रीशूट्स के बाद भी, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी डूम की प्रॉब्लम वाला वीडियो नहीं देखा तो वो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो जाने से पहले कॉमिक बस से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो रूपा आपकी चड्डी पहन लेगी।